बेगूसराय में पहली बार या जब भी आई है आज का जैसे नाटक किया, क्या इससे पहले भी बेगूसराय आई और अभी आई तो कैसा लगा? मैं इससे पहले कभी बेगूसराय नहीं आई हूँ। मैंने पटना में परफॉर्म किया है और मैंने दिल्ली के मतलब हिंदुस्तान के सब बहुत अलग अलग जगह में परफॉर्म किया, लेकिन मैं बेगूसराय पहली बार आई हूँ और परफॉर्म करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनापन लगा और इतनी सारी ऑडियंस थी जिस तरह से वो हर एक जगह पर हर एक पंच पर ताली बजा रही थी, अप्रिशिएट कर रही थी, तो उससे बड़ी हौसला अफजाई हो रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बेगूसराय। तो जिस तरीक़ा से आपने नाटक किया और दर्शकों का जो एटीट्यूड देखा, तो क्या लग रहा है कि दर्शक किस तरीक़ा के, या आपने इधर पहले भी बहुत सारे नाटक किए थे, किस तरह का दर्शकों की चॉइस किस नाटक की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है? क्या लग रहा है कि देखिए, हर जगह की अपनी एक ऑडियंस होती है और ये कलाकार को और जो ऑर्गेनाइज़र है उसे समझना पड़ता है कि उसकी ऑडियंस उसे क्या डिमांड करती है। और एज अ ऑर्गेनाइज़र कॉमेडी आई थिंक सबको पसंद आती है, क्योंकि जिस तरह का जीवन हम जीते हैं वो बहुत ही इंटेंस है, उसमें बहुत सारी टेंशन्स हैं, उलझने हैं, इतनी सारी आपाधापी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे आसपास हम कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस देखें जो कॉमेडी हो, जो आपको थोड़ा सा लाइट फील करवाए, हल्की फुल्की हो। ये कुंदन जो ऑर्गेनाइज़र हैं इनका काम था कि इस तरह की परफॉर्मेंसेस को चुने, उन्होंने हमें चुना और हमने कोशिश की कि हम लोगों को गुदगुदा पाएँ, हंसा पाएँ और साथ ही साथ एक मैसेज भी दे पाएँ। तो वो सब कुछ करने की कोशिश थी कि लोगों तक वो बात पहुँचे। तो क्या लग रहा है कि दर्शकों तक वो बात पहुँची? आई थिंक दर्शक जिस तरह से हमें अप्रिशिएट कर रहे थे, हर एक पंच उनको समझ में आ रहा था, लगा कि बात पहुँची है, उन्हें मज़ा आया है और जो बात हम कहना चाहते थे वो उन तक पहुँच गई है। तो बेगूसराय का पूरा ये जो आयोजन है, इसको कैसे देख रहे हैं, खासकर बिहार के परिदृश्य या ऑल ओवर इंडिया के परिदृश्य में देखें तो कैसा लग रहा है आपको? देश भर में तमाम फेस्टिवल्स होते हैं और हर जगह पर फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए, लेकिन बेगूसराय की खास बात मैंने ये देखी कि यहाँ हर दूसरा आदमी कलाकार है, पूरी की पूरी फैमिली है जो थिएटर से जुड़ी हुई है, एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट किया हुआ है जो कई बार कई शहरों में नहीं हो पाता। तो बेगूसराय के जितने भी कलाकार रहे हैं, ये उन सबका शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगी कि इस थिएटर को जीवंत किया है उन्होंने। इस धरती में वो है, उस धरती के अंदर वो क्रिएटिविटी है, वो माहौल उन्होंने पैदा करके रखा है अभी तक। तो आई थिंक ये सारा क्रेडिट यहाँ के कलाकारों को, यहाँ की भूमि को जाता है, जो इस तरह के कलाकारों को और मौका देते हैं, अवसर देते हैं। थिएटर की बात करें तो क्या लगता है, हम खासकर महिलाओं की बात करें उसमें, तो महिलाओं को लेकर क्या चुनौतियाँ हैं इसमें, कि चाहे डायरेक्शन के क्षेत्र में हो, चाहे अभिनय के क्षेत्र में हो, या अन्य इसमें जो और भी इसके भाग है उसको लेकर है, तो महिलाओं को लेकर इसमें कितनी चुनौतियाँ हैं? देखिए, जैसे कि कहा जाता है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, लड़कियों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है काम करना, और कैसे काम करना ये मुश्किल नहीं होती, लेकिन काम करने के लिए पहले सबसे पहली जो मुश्किल उससे आती है कि वो कैसे घर से बाहर निकले। इस तरह की सोसाइटी उसके लिए कैसे क्रिएट की जा सके जहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ये तो उसकी पहली जो मुश्किल है वो वाली चीज़ है। उसके बाद मुश्किल आती है कि इस तरह की सोसाइटी के अंदर जहाँ बहुत सारे पुरुष होते हैं, वहाँ पे अपनी जगह कैसे बनाई जाए, कैसे उन सारी चीज़ों को साथ टैकल किया जा सके। मुझे लगता है इन सब का दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको व्यवहारिक ज्ञान भी देना चाहिए, और इसके अलावा कलाकार होने के तौर पर जितनी प्रैक्टिस आप करते हैं, जितना अभ्यास आप करते हैं, उतने सशक्त आप होते जाते हैं। और जब आप कोई काम बहुत बेहतरीन करते हैं, जब बहुत अच्छा काम करते हैं, तब शायद ही ऐसा कोई हो जो आपके काम को नकार दे। तो बेशक लड़कियों के लिए मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर वो एक समय तक अपने आप को सस्टेन कर लेती हैं और एक जगह पर पहुंच पाती हैं, तब थोड़ी सी आसानी भी उनके लिए हो जाती है। तो और इसके अलावा भी कुछ उपाय लग रहे हैं, खासकर जैसे बेगूसराय जैसे छोटे शहरों की बात करें तो यहाँ अभी भी जितने भी रंगमंच से जुड़े हुए संस्था हैं, तो उन पर लड़कियों की संख्या एकदम लगभग बहुत नहीं के बराबर, तो उसको कैसे, वही फिल्म में लड़कियां तुरंत तैयार हो जाती है, तो रंगमंच से जोड़ने के लिए और क्या उपाय लग रहा है लड़कियों को? मुझे लगता है कि उनके लिए ऐसा समाज क्रिएट करना चाहिए, एक समाज की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जहाँ पर उन्हें सुरक्षित महसूस हो। उनको ये ना लगे कि अगर वो थिएटर कर रही हैं तो एक तो उनका भविष्य कैसा रहेगा, क्या होगा। अगर वो इस तरह का समाज और इस तरह की सोसाइटी हम क्रिएट कर पाए, और वो तभी मुमकिन है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में थिएटर के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि थिएटर सिर्फ एक काम नहीं है, एक प्रोफेशन नहीं है, ये ज़िंदगी जीने का एक तरीका है, एक सलीका है जो हर एक आदमी को आना चाहिए। लड़कियों के लिए तो ये उल्टा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है, ज़्यादा वोकल बनाता है, ज़्यादा थॉटफुल बनाता है, जहाँ आप अपने विचार से, अपने विवेक से, अपने हिसाब से चीज़ें चुन सकते हैं, और ये आपको उतनी आज़ादी और उतना आत्मविश्वास देता है जहाँ पर आप अपने लिए चुनाव कर सकते हैं। तो लड़कियों के लिए तो ये उल्टा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जबकि लोग इसे उल्टा समझते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत अनिश्चित है और लड़कियों के लिए उतना सुरक्षित नहीं है। तो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ये जो भावना और ये जो एक लोगों के विचार में जो एक लोगों के मन में जो ये विचार है, इससे हम थोड़ा दूर हो पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए और करवाइए। दूसरी चीज़, आप पारिवारिक माहौल जब आप इसे दे देंगे, मान लीजिए कि अगर कोई भी संस्था है, उसके अंदर बहुत सारे परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग मिलके थिएटर करते हैं, तो आई थिंक और ज़्यादा उन्हें सुरक्षित महसूस होगा। जो कि मैंने बेगूसराय में देखा, इस तरह का माहौल है जहाँ पे बहुत सारे लोग थिएटर कर रहे हैं और सभी लोग एक पारिवारिक तौर पर एक दूसरे को जानते हैं, उससे परिचित हैं। तो इसमें लड़कियों के संदर्भ और नाटक के संदर्भ में खासकर पूछे तो परिवार और समाज का कितना रोल देखते हैं इसमें? हम जो स्टेज पर देखते हैं वो सारी वही कहानियाँ, वही किस्से और वही बातें हैं जो हमारे समाज में घट रही होती हैं। समाज में वही घट रहा होता है जो आप पर्दे पे देख रहे होते हैं या स्टेज पे देख रहे होते हैं। तो दोनों का तालमेल है, ये इससे अलग नहीं है। जो कलाकार आपको मंच पे दिखाई देते हैं वो इसी समाज से आए हैं, वो कहानियाँ जो आप मंच पर देखते हैं वो भी इसी समाज से आई हैं और वापस इस समाज की ओर जा रही हैं। तो दोनों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, इसको बहुत अलग नहीं किया जा सकता। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि इसमें लड़कियों को आगे बढ़ाने में इन दोनों का कितना रोल देखते हैं, खासकर रंगमंच के संदर्भ? जब आप ये देखते हैं कि आपके घर की लड़की या कोई भी लड़की स्टेज पर इतना अच्छा काम कर रही है, इतनी सशक्त भूमिका निभा रही है और वो सोसाइटी में रहते हुए एक अच्छा किरदार निभा रही है, एक अच्छे नागरिक होने की जिम्मेदारियां निभा रही है, तब शायद आपको और महसूस होता होगा कि नहीं, इसको यहाँ भेजा जा सकता है या इसके अंदर इस तरह का आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है कि वो किसी भी समाज में जाके अपनी जगह बना पाए। तो ये दोनों का आपस में बड़ा तालमेल है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। तो रंगमंच को अगर देखा जाए तो एक अभी भी जो है इसका ड्रॉबैक माना जाए कि इसमें जो है पैसे के लेकर आर्थिक जो इसका पोजीशन है वो ख़राब रहता है, खास लड़कियों को लेकर तो और भी ख़राब रहता है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या लड़कियां इसको चुने तो क्या ठीक रहेगा आर्थिक रूप से? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इसको सिर्फ प्रोफेशन के तौर पे नहीं देखना चाहिए, इसको आपको अपनी ग्रूमिंग के तौर पे भी देखना चाहिए। आप कैसे अपने जीवन को कंडक्ट कर पाते हैं, उसका कैसे निर्वाह कर पाते हैं, उसके तौर पे भी देखना चाहिए। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि थिएटर में पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि अमूमन एक आदमी अपने जीवन में अपने जीवन यापन के लिए जितना समय संघर्ष करता है और उसके बाद वो एक जगह पे पहुंच जाता है। थिएटर में या एक्टिंग में या फिल्म में सब में लगभग यही है कि आपको एक समय तक संघर्ष करना पड़ता है, एक समय तक आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन एक बार जब वो जो अवधि है वो पार हो जाती है तो फिर चीज़ें आसान हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि फिल्मों जितना या सिनेमा जो जिस तरह की लग्जरी आपको दे पाता है, थिएटर आपको वो लग्जरी दे सकता है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपको जीवन यापन करने के लिए जितनी सुविधाएं चाहिए, जितने संसाधन चाहिए, वो आपको उपलब्ध करा सकता है, बशर्ते आप ना सिर्फ एक्टिंग में ध्यान दें बल्कि आप डायरेक्शन भी देखें। आप एज ए कलाकार आप अपने आप को तैयार करें। बतौर कलाकार आपको और बेहतर होना होगा। आपको लिखना भी आना चाहिए, आपको लाइटिंग भी, आपको हर एक क्षेत्र में अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ताकि कलाकार के तौर पर आप बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। सिर्फ एक दिशा में शायद जाने से काम नहीं चलेगा, जबकि फिल्मों में ऐसा होता है। तो ये थोड़ी चीज़ें जब हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं, इसका जो गणित है ना वो थोड़ा सा अलग है। जब ये बैठ जाता है तो फिर आपके पास संभावनाएं अनेक हैं। आप स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, आप ग्रूमिंग सेशंस ले सकते हैं, आप लाइटिंग कर सकते हैं, बहुत अनगिनत। जब आपको वो समझ डेवलप हो जाती है तो आपके पास अनगिनत ऑप्शंस हैं, अनगिनत आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं। आप उस स्थिति में पहुँच जाते हैं थिएटर करने के बाद, वो समझ डेवलप करने के बाद।